सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम अष्टांग योग के अंतर्गत सत्य का स्वाध्याय कर रहे हैं और सत्य में यह प्रसंग चल रहा है कि ऐसी परिस्थिति जब आ जाए हमको साक्षी के रूप में प्रस्तुत होना पड़ता है या गवाही देनी पड़ती है, गवाह के रूप में, मध्यस्थ के रूप में हमको उपस्थित होना पड़ता है। तो वहां पर हमारा कैसा व्यवहार हो, हम कैसा पक्ष लें। तो महर्षि मनु के द्वारा उपदेशित श्लोकों का हम पाठ कर रहे थे, उसका स्वाध्याय कर रहे थे। तो ये बात आई थी कि हम कैसा भी आचरण करें, उस परमात्मा से, आत्मज्ञान से, आत्मा के अस्तित्व से हमारा अलग अस्तित्व कहीं हो नहीं सकता। हम अज्ञानता में, अल्पज्ञता में यह समझ ले कि मैं तो अकेला हूं, मुझको कोई देख सुन जान नहीं रहा है। ऐसा यदि हम सोचते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही नरक का द्वार बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं ये बहिर्मुख हैं और हमको गलत करने का जो आलंबन मिलता है, यदि हम परमात्मा को केंद्र में नहीं रखेंगे, परमात्मा को मूल में नहीं रखेंगे, यदि ऐसा हम सोच लें कि यहां तो है ही नहीं वो, तब तो बहुत ही अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार और फैल जाए। लेकिन उसका कैमरा कभी बंद नहीं होता है, वो 24 घंटे 7 दिन 12 महीने 365 दिन चलता रहता है। इसलिए उसके कैमरे से कोई बच नहीं सकता है। जैसा जो करेगा वैसा ही भरेगा। एक गीत पहले बहुत आता था, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा उसको भरना पड़ता है। हाँ, आज नहीं तो कल आएगा। तो झूठ यदि आप बोलेंगे तो झूठ का फल क्या होगा वो आपको उठाना पड़ेगा। चाहे आप शुभ करेंगे अशुभ करेंगे, उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। इसी 2 श्लोक और इसके विषय में पढ़ते हैं, साक्ष्य और साक्षी के विषय में। महर्षि मनु लिख रहे हैं कि झूठी गवाही देने वाले मुकदमे पर पुनर्विचार, क्योंकि वो उसने स्वार्थ में, झूठ में उसने जो है उस न्याय व्यवस्था को दूषित कर दिया। तो कह रहे हैं कि यस्मिन अस्मिन विवादे तु कौट साक्ष्यम कृतम भवेत तत् तत् कार्यम निवर्तेत कृतम चाप्य कृतम भवेत। कहने का आशय यह है कि यस्मिन विवादे तु, जिस जिस मुकदमे में, जिस जिस विवाद में कौट साक्ष्यम कृतम भवेत, यह पता लगे कि झूठी गवाही दी गई है, छल कपट पूर्वक न्याय व्यवस्था को दूषित किया गया है, तत् तत् कार्यम निवर्तेत, उस राजा या न्यायाधीश उस निर्णय को निरस्त करके पुनः विचार करे, क्योंकि वह कृतम च अपि अकृतम भवेत, किया हुआ निर्णय भी न किए के समान है। मतलब उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया ही गलत हो गई, झूठ बोल दिया गया, न्याय व्यवस्था को गुमराह किया गया। इसलिए उस पर पुनः जो है विचार, अभी भी पुनर्विचार याचिका लोग जो है दायर करते हैं कि इस पे पुनर्विचार किया जाए। कोई उच्चतम न्यायालय से सर्वोच्चतम न्यायालय तक जाता है इस व्यवस्था को लेकर के। तो यह हमारी प्राचीन परंपरा है।
कि यदि कहीं किसी से त्रुटि हुई है, भूल हुई है, तो वह उसको अमान्य मानते हैं। और असत्य के जो आधार है उसमें कहा कि असत्य साक्ष्य का आधार क्या होता है। लोग असत्य गवाही क्यों देते थे, झूठी गवाही क्यों देते हैं, जो असत्य साक्ष्य क्यों प्रस्तुत करते हैं। कह रहे हैं कि लोभ मोहात भयन मैत्रात कामात, बहुत उत्तम ये श्लोक है, इसको आप लिख लीजिए। लोग क्यों इसको विवश क्यों हो जाते हैं झूठी गवाही देने के लिए। लोभान मोहात लोभान मोहात ये भय, हाँ भयान, भयान मैत्रियात, मैत्रात कामात क्रोधात तथैव च। और कह रहे हैं अज्ञानाद बाल भावाच। ये बहुत उत्तम श्लोक है, इसको आपको स्मरण कर लेना चाहिए। अज्ञानात साक्ष्यम वितथमुच्यते। साक्ष्यम एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। लोग झूठ बोलने के लिए विवश क्यों हो जाते हैं, असत्य का पक्ष क्यों ले लेते हैं, झूठी गवाही क्यों दे देते हैं, उसके विषय में महर्षि मनु लिख रहे हैं कि लोभात मोहात, लोभात मोहात भयात मैत्रात कामात क्रोधात अज्ञानात बाल भावात। तो लोभ एक हो गया, मोह दो हो गया, भय तीन हो गया, मैत्र जो मैत्री से चार हो गया, कामात पांच, क्रोधात छह, अज्ञानात सात और बाल भावात। ये 8 कारण है व्यक्ति के झूठ बोलने के। 8 ये कारण है झूठी गवाही देने के। 8 कारण है कि हम जानबूझ करके उसको जो है गलत दिशा दे देते हैं। इसलिए हमको इसको जो है ध्यान रखना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। कह रहे हैं कि जो लोभ किसी चीज का आ गया, उस लोभ को हम सार्थक करना चाहते हैं। जिस व्यक्ति वस्तु स्थान के प्रति लोभ आ गया, उस लोभ के वशीभूत होकर के हम झूठ बोल देते हैं। और मोह आ गया, कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या ठीक है क्या गलत है, विचित्र स्थिति हो जाती है, तो मोह में भी हम झूठ बोल देते हैं। और भय से कोई भय देता है कि यदि आपने जो है सही बोला, मुंह खोला, तो समझ लेना कि तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। हाँ, अभी यदि हमारे पक्ष में यदि आपने साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए, हमारी जो है तरफदारी नहीं की, हमारे तरफ से गवाही नहीं दी, तो समझ लेना तुम्हारे घर में तुम्हारा जो बच्चा है वो गायब हो जाएगा, किडनैप हो जाएगा। तो ये भय हो गया। हत्या तक लोग कर देते हैं, तो भय से लोग असत्य बोल देते हैं, भय से झूठी गवाही देते हैं। और मित्रता से
भाई की मित्रता है मेरी, यदि आपने सही बोला और मित्र को सजा हो गई तो भी क्या हो जाएगा, उसका विछोह हो जाएगा। अथवा मित्र ही बोल देता है कि यदि तुमने ठीक ठीक बोला तो आज से हमारी तुम्हारी मित्रता समाप्त। उस मित्रता के कारण भी सत्य छिपाते हैं, झूठ बोल देते हैं। और काम, किसी के प्रति काम की वासना की जो हमारी स्थिति होती है, उस स्थिति में लोग झूठ बोलते हैं। और क्रोध में भी असत्य बोल देते हैं। अज्ञान और बालकपन में, अज्ञानता, जानते ही नहीं कि वस्तुतः सत्य क्या है असत्य क्या है, और उस असत्य बोलने से क्या परिणाम होगा, उस असत्य बोलने से उसके जीवन में और जगत में क्या हो सकता, अर्थात इस परिवार या संसार में क्या हानि हो सकती, इस चीज से वो अनभिज्ञ होते हैं, अनजान होते हैं, इसलिए वह असत्य बोल देते हैं। और बालकपन से, बचपना है, कुछ अबोध है, वो उनको इतना बोध ही नहीं है, उसमें भी असत्य बोल देते हैं। तो ये दिया गया साक्ष्य वह क्या होता है, वितथम उच्यते, मिथ्या साक्ष्य होता है। वो क्या होता है, मिथ्या साक्ष्य होता है। उस साक्ष्य को जो है कभी भी मानना नहीं चाहिए। महर्षि देवदयानंद इस पर लिख रहे हैं कि जो लोग लोभ से झूठी साक्षी देवे तो उससे, जो पहले के समय की बात होगी तो उतना दंड वो लेवे, 15 रुपए 10 आने, पहले उतना चलता हो रहा होगा ज्यादा, अभी समय तो कोई विशेष ज्यादा कीमत नहीं है, उससे 15 रुपए 10 आने दंड लेवे। जो मोह से झूठी साक्षी देवे उससे 3 रुपए 14.5 आने दंड लेवे। जो भय से मिथ्या से साक्षी देवे उससे 15 रुपए 10 आने दंड लेवे। और जो पुरुष झूठी मतलब मित्रता से झूठी साक्षी देवे उससे 15 रुपए 10 आने दंड लेवे। यह विशेष रूप से उन्होंने कहा जो झूठी गवाही देते हैं। यह दंड अपराधी के प्रयोजन, सामर्थ्य, जान आदि के अनुसार, न्यायाधीश के विवेक अनुसार ये हम समझ सकते हैं कि वास्तव में सत्यता क्या है, यह जो गवाह है ये सही दे रहा है या गवाही या झूठी दे रहा है, ये न्यायाधीश के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। और अगर उसने मान लिया कि नहीं ये तो ठीक ही है तो फिर न्याय का न्याय हो जाएगा। और इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक बात और कही, कामादश गुणम पूर्वम क्रोधात्तु त्रिगुणम परम अज्ञाना द्वेषते पूर्णे बालिश्याश्चात्तमेव तु। कह रहे हैं कि असत्य साक्ष्य के अनुसार, ये कई इसमें श्लोक इन्होंने दिए हैं कि इसको ऐसे ऐसे दंड देने चाहिए। जो असत्य गवाही देता है उसको विशेष रूप से बहुत ही दंडनीय अपराध है, वो अर्थ का भी दंड दे सकते हैं अथवा शारीरिक श्रम का भी दंड दे सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हम अन्याय को कभी भी प्रश्रय ना दें, न्याय का पक्ष लें, न्याय के अनुसार चलें और सच्ची गवाही दें। तो इसमें आपके प्रश्न में यह आपके लिए कुछ बातें बताई। और कोई प्रश्न इस विषय में? आज के संदर्भ में जो आत्मा परमात्मा वर्तमान जन्म पूर्व जन्म को नहीं मानते और जो न्यायालय में सत्य होते हुए भी असत्य को प्राप्त होते हैं और उनकी जो है पराजय होती है, वो सत्य को स्वीकार कैसे करें और कैसे? जब वह कर्मफल व्यवस्था या पूर्व जन्म पुनर्जन्म या ईश्वर की व्यवस्था को नहीं मानते हैं तो फिर किसको मानेंगे? फिर सत्य तो सारा उन्होंने नकार ही दिया। कर्म फल व्यवस्था है, ये सत्य है कि नहीं? ईश्वर है, ये सत्य है कि नहीं? पुनर्जन्म और पूर्व जन्म है कि नहीं, ये सत्य है क्या? सत्य है, सत्य है। तो जो व्यक्ति ये जानता है कि पुनर्जन्म है, पूर्व जन्म है, ईश्वर है,
तो भले ही कितना अन्याय उसके साथ इस धरा पर हो जाए, और उसने ठीक ठीक आचरण किया है, अपने व्यवहार को ठीक ठीक जिया है, वेदोक्त आचरण किया है, तो वो कभी भी हताश निराश नहीं हो सकता है। यहाँ के संसार के लोगों के नजरों में भले ही वो गिर जाए, लेकिन उसका जमीर, उसका जो आत्मबल है वो कभी गिर नहीं सकता। यदि आत्मबल गिर गया तो व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हो सकता। और वो जानता है जग चाहे बैरी हो जाए, लेकिन उसको न्याय पथ पर चलना है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। ये लोग चाहे कितनी स्तुति करें, चाहे निंदा करें, है? चाहे धन आए चाहे चला जाए, चाहे ये शरीर युग युगांतरों तक रहे, चाहे आज मृत्यु आ जाए, लेकिन जो आत्म अनुकरण करते हैं, आत्म अनुकूल आचरण करते हैं, वेदानुकूल आचरण करते हैं, धर्मानुकूल शास्त्र अनुकूल आचरण करते हैं, वह व्यक्ति कभी किसी की परवाह नहीं करता है। चाहे लाख वैरी हो जाए, वो परमात्मा उसका मित्र होता है, परमात्मा उसका सखा है, वो परमात्मा उसका सनो बंधुर जनिता सविधाता है। वो बंधु, वो सखा है। त्वमेव माता चा पिता त्वमेव। वो परमात्मा जिसका बंधु सखा विधाता है, अपने भावों को, अपने न्याय पक्ष को कैसे वह भुला सकता है? वो कभी टस से मस नहीं होता, चाहे वो अभी मर जाए, क्योंकि वो जानता है कि पूर्व जन्म भी था, पुनर्जन्म भी है। अरे मर जाऊंगा तो फिर हो जाऊंगा, इसलिए वह व्यक्ति हताश निराश नहीं होता। और जो आपने बात कही कि वो लोग हताश निराश हो जाते हैं, तो उनको ये जरूर उनके जीवन में बात बिल्कुल वो स्वीकार नहीं करते हैं कि पुनर्जन्म है, पूर्व जन्म है, परमात्मा कोई व्यवस्था है, कर्मफल व्यवस्था है। इस बात से वो अनभिज्ञ है। जो इसका जाता है वह कभी भी हताश निराश नहीं होता, क्योंकि न्यायाधीश यदि किसी गवाह के कारण उसको फांसी भी दे दे तो भी वह कभी जो है निराश नहीं होता। ठीक है, फांसी, मुझको सत्य के लिए फांसी हो रही है, ये मेरा गौरव है, मैं सत्य के लिए जो है मृत्यु दंड को प्राप्त किया हूं, फिर इसका मतलब क्या है? मेरे अंदर सत्य प्रतिष्ठित हो रहा है। मृत्यु तो होगी, जन्म जिसका हुआ है जाता से ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मृत्यु है तो जन्म भी है। इसलिए इस बात को मैं वैदिक जीवन पद्धति की जो है इस कक्षा में इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, और जो हजारों लाखों दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो भी इस बात को समझ लें। और अपने जीवन में हम आप सभी देखते हैं कि वस्तुतः जिसका जीवन आध्यात्मिक है, जिसके जीवन में कृतज्ञता है, समरसता है, संतोष है, विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, वह लाख दुनिया जुल्म ढाए तो भी कभी वो हताश निराश नहीं होता है। जितने जितने उसके जीवन में लोग संकट पैदा करते हैं, उतना उतना वो खिलता रहता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखिए, कितने संकट झेले। महर्षि देव दयानंद जी के जीवन को देखिए। तो महापुरुषों का जो जीवन होता है वो कभी संसार के लोगों के द्वारा बहकावे में नहीं आता है। कितना भी लोग बहकाएं, वह सदा सर्वदा सर्वत्र आत्म अनुकूल आचरण ही करता है। इसलिए कभी हमको इससे घबराना नहीं चाहिए। यदि ईश्वर के ऊपर भरोसा है, न्याय पर भरोसा है, सत्य पर भरोसा है, तो सत्य के विषय में और आगे हम चर्चा कर रहे हैं। महाभारत के कुछ प्रसंग आपके सामने रखूंगा, बहुत उत्तम है, और जितना हम इसको अपने जीवन में धारण कर पाए, क्योंकि यह पता नहीं किसको कौन सी बात अच्छी लग जाए, इसलिए हमको पढ़ने का, समझने का प्रयास करना चाहिए और ऐसा जीवन में उतारने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए।
महाभारत के कुछ प्रसंग आपके सामने रखूंगा जो सत्य को लेकर के अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो सच का साथ देने वाले व्यक्ति जीवन में उत्कर्ष करते हैं इस सत्य को धारण करके। आदि पर्व का यह श्लोक विदुर जी कह रहे हैं, राजन सत्य की महिमा को बताते हुए राजन सत्यम परम ब्रह्म, सत्यम च समयः परः। और कह रहे हैं मां त्याक्षी समयम राजन, सत्यम संगतमस्तु ते। सत्यम 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 संगतमस्तु ते। उच्चारण करेंगे राजन सत्यम परम ब्रह्म, सत्यम च समया परः, मात्याक्षी समयम राजन, सत्यम संगतमस्तु ते। बहुत उत्तम बात कही कि हे राजन, जो पर ब्रह्म का स्वरूप सत्य ही है। राजन सत्यम परम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप है। सत्य परमात्मा का स्वरूप है, वह ब्रह्म स्वरूप सत्य ही है। और सत्य सबसे बड़ा नियम है। सत्यम च समया परः, सत्य ही क्या है? सबसे बड़ा नियम है। और इसलिए हे राजन, आप अपनी सभी जो सत्य प्रतिज्ञाएं हैं, मां त्याक्षी ही समयम राजन, जो तुम्हारे नियम है, जो तुम्हारी प्रतिज्ञा है, मां त्याक्षी ही, उनका त्याग कभी मत करो, उनको कभी मत छोड़िए। सत्यम संगतमस्तु ते, आप सदा सत्य का पालन करते रहें, क्योंकि सत्य में ही
ईश्वर का वास है। सत्य ही सत्यम शिवम सुंदरम। अपने जीवन में हम सत्य का खूब भरसक प्रयास करें कि सत्य से कभी विचलित ना हो, क्योंकि सत्य सत्यम श्रेष्ठम पांडवा विप्रलापम। हे पांडव, सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यर्थ की बातें कभी भी नहीं करनी चाहिए, सत्य का सदा आचरण करना चाहिए। और सत्यम राजा सुशोभते, राजाओं में या राजाओं को सत्य ही सुशोभित करता है। राजा सत्य बोलने से ही सम्मानित होता है। यदि राजा झूठ बोलने लगे तो उसका सम्मान कहीं हो नहीं सकता है। और कह रहे हैं सत्यम चा निततः श्रेयो चा निशंसता। झूठ से सत्य अच्छा होता है और क्रूरता की अपेक्षा दया अच्छी होती है। कितना भी कुछ हो, असत्य से सत्य सदा निर्मल रहता है, स्वच्छ रहता है। इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे, अभी यही विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगले भाग में। ओम शांति शांति शांति।